हेलो यूपीएससी वालों। कैसे हैं आप सब। आज हम जियोग्राफी का चैप्टर करेंगे जिसमें हम वेजिटेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है कि जब वेजिटेशन कितने टाइप की होती है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, डेजर्ट वाली, मैंग्रोव, तो सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो पाए। और हमारा मकसद क्या है, क्विक रिवीजन करना। प्री प्लस मेंस दोनों को लेके चलेंगे एंड बिगिनर्स में भी साथ में, और साथ में जो जिनके पास एक्सपीरियंस है, अटैम्प्ट दे चुके हैं, वो भी यहाँ से रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से समझाया जाएगा कंबाइन करके। हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप हमारे साथ बने रहिए। ज्योग्राफी के जो हमारे जो ये वाले नोट्स हैं, ऑल टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की जाएगी प्री प्लस मीन्स। व्हाट इज़ अ नेचुरल वेजिटेशन, कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू प्लांट कम्युनिटीज दैट ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट, रेनफॉल, टेम्परेचर, सोइल, एल्टीट्यूड एंड रिलीफ। कहने का मतलब क्या है कि जो बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के जो खुद ही पैदा हो जाते हैं नेचुरल तरीके से, उसको कह देते हैं नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, जो सिर्फ क्लाइमेट के ऊपर, रेनफॉल, टेम्परेचर कितना है, सोइल कैसी है, कितनी ऊंचाई के ऊपर है, ठीक है, उन तरीकों से जो चीज़ ग्रो हो रही है उसको नेचुरल वेजिटेशन कह देते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग वेजिटेशन, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं उसको। क्लाइमेट, टेम्परेचर हो गया, जैसे रेनफॉल हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ें उसको इम्पैक्ट करेंगी। सोइल होगी हमारी मिट्टी। रिलीफ मतलब कि वो एल्टीट्यूड है ना, उसकी ऊंचाई कितनी है, स्लोप के ऊपर है या फिर प्लेन्स में है। लैटीट्यूड हो गया हमारा। उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो सारी चीज़ें करेंगी अच्छे से इम्पैक्ट उनको, वेजिटेशन को। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, तो सबसे पहले है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब इसको तोड़ के पढ़ते हैं कि एवरग्रीन की बात कर रहे हैं कि जो ग्रीन रहते हैं हमेशा, जिनके पत्ते कभी गिरते नहीं हैं, जो अपनी पत्तियों को कभी शेड नहीं करते। इसमें जो रेनफॉल है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। भाई ये मतलब नहीं है कि 200 सेंटीमीटर ही होगी, 200 से ज़्यादा 300 भी हो सकती है, 400 सेंटीमीटर भी हो सकती है। मेनली आपने याद रखना है कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है यहाँ पे। टेम्परेचर यहाँ पे जो रहता है वो 24 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, क्यों, रेनफॉल इतनी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक देखें तो एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, पूरे साल पत्ते नहीं गिराते ये। मल्टी लेयर्ड कैनोपी होती है, ठीक है, इनके ऊपर से ऊपर कोई दूसरा पेड़ आ गया वहाँ पे वो उससे ऊपर चली जाएगी। एंड यहाँ पे एक और बात याद रखनी, एपिफाइट्स प्लांट होते हैं, ठीक है, जो खुद ही मतलब कि सूरज की रोशनी को तलाश करते करते दूसरे पेड़ का सहारा लेके ऊपर चली जाती है, जो बेल्स वगैरह होती हैं। डेंस फॉरेस्ट होता है यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो दरख्त होते हैं वो 60 सेंटीमीटर से भी ऊंचे ऊंचे पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट ट्रीज हम देखें, एबोनी है। प्री में ऐसे ही डालता है यूपीएससी की, एबोनी बताओ ना कौन सी वेजिटेशन में आता है। महागोनी याद रखना है आपने, रोजवुड, रबड़, बैम्बो। जैसे रबड़ है, केरला में बहुत से रबड़ होती है, क्यों, वहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो अपना वेस्टर्न घाट्स हैं बहुत ज़्यादा बरसात होती है वहाँ पे, तो इसलिए याद रखना है आपने। इंडियन स्टेट जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं, अंडमान निकोबार है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे कि मेघालय स्पेशली, तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे। तो कौन सा एरिया आ गया ये, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और जहाँ पे जड़ें होती हैं, रूट्स होते हैं, काफ़ी लंबी डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि वो लीचिंग हो जाती है ना मिनरल्स की, तो नीचे उनके तलाश के लिए निकल जाती हैं जड़ें। वाइल्ड लाइफ जहाँ पे एलिफेंट, हॉर्नबिल, हुलोको गिबोन, यहाँ पे ऐसे जानवर पाए जाते हैं। फिर आगे देखते हैं हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट भी कह देते हैं, उनको याद रखना है आपने, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो इंडिया लार्जेस्ट फॉरेस्ट टाइप, अगर ये पूछ लिया जाए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, तो आपने कहना है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जहाँ पे जो रेनफॉल है वो 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक होती है। टाइप्स देखें तो मॉइस्ट डेसिडियस होता है, मॉइस्ट में थोड़ी ज़्यादा बारिश आएगी, 100 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ट्रीज यहाँ पे टीक है, साल है, ठीक है, जैसे एमपी देखते हैं हम, छत्तीसगढ़ देखते हैं, वहाँ पे टीक साल बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो शीशम हो गया, सैंडलवुड हो गया, सारे आपने याद रखने हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में काफ़ी मशहूर हैं ये वाले ट्री, सैंडलवुड्स वगैरह। तो मोस्ट डेस्टियस हमारा। एंड स्टेट्स कौन से हो गए, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका। अब इसी के कोर टाइप होते हैं ड्राई डेस्टियस। ड्राई डेस्टियस में जो रेनफॉल है वो 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, 70 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों को समझ आ रहा होगा ना, हिंदी स्पीकर्स, इंग्लिश स्पीकर्स को। ट्री देखें तो यहाँ पे नीम है, बबूल, पलाश, खैर, तो सारे यहाँ पे ट्रीज पाए जाते हैं। आपने बस एक दो ट्रीज याद रखने हैं ताकि आप मेंस में भी एग्जाम्पल दे सकें, और साथ में प्री में भी कुछ है ना एलिमिनेशन लगा सकें वहाँ पे। एलिमिनेशन आपका काम है एट द एंड। ठीक है, प्री सिर्फ नॉलेज वालों का नहीं निकलता, वहाँ पे आपने खुद दिमाग लगा के टेक्निक्स लगानी है कि कैसे हम प्री को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल थिंग्स लेके, लाइक एलिमिनेशन में एक दो ऑप्शन भी आप एलिमिनेट करने में चले जाते हो तो आपका काफ़ी हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो आगे चलते हैं हम ट्रॉपिकल थोन फॉरेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 70 सेंटीमीटर से कम होती है, क्योंकि थोन की बात हो रही है यहाँ पे, झाड़ियाँ झुड़ियाँ सी होती हैं जो। तो इसके फीचर क्या है, स्मॉल लीव्स होते हैं यहाँ पे, पत्ते छोटे होते हैं। छोटे क्यों कर लेते हो, कुदरत को समझो, वो छोटे इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ताकि इवेपोरेशन ना हो सके ज़्यादा। ठीक है, पत्तों से जो पानी है वो निकल ना सके। ठीक है, अगर जब बड़ा पत्ता होगा तो ऑब्वियसली कितने ज़्यादा चांस बन जाएंगे, धूप पत्ते की लेयर के ऊपर पड़ेगी, बड़े पत्ते के ऊपर, वो तो पानी उड़ जाएगा। तो इसलिए छोटा पत्ता कर लेते हैं वहाँ पे। जड़ें भी नीचे चली जाती हैं क्योंकि उनको मिनरल्स तो मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो भी आपने याद रखनी है। उसमें भी ऐसे ही था ट्रॉपिकल में।
और इसमें भी थोड़ा ऐसे ही होता है। श्रब्स मिलते हैं यहाँ पे, झाड़ियाँ जूड़ियाँ। ज़ेरोफाइटिक एडेप्शन होती है वहाँ पे, मतलब कि जो ज़ेरोफाइटिक का मतलब क्या होता है, जो सूखे में रहने को तब्दील कर लेते हैं अपनी बॉडी को, ठीक है जी। ट्रीज़ जैसे एकेशिया है, बैबूल है, खेजरी है, कैक्टस है। स्टेट जैसे राजस्थान है, गुजरात, हरियाणा और पंजाब का जो नीचे वाला साउथ वाला है ना, थोड़ा राजस्थान के साथ टच होता है, उस एरिया में पाए जाते हैं। एनिमल देखें, कैमल, ब्लैक बक, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर हमारी माउंटेन फॉरेस्ट है, तो हिमालयन रीजन में मिलते हैं हमारे माउंटेन फॉरेस्ट 1000 से लेके 2000 मीटर तक, ठीक है, यहाँ तक पाए जाते हैं। ये कि इतनी ऊंचाई पे पाए जा सकते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। तो टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, तो यहाँ पे चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं इनके, जैसे ओक है, ओक का अगर आपने गूगल पे जाके देखोगे, ओक ट्री काफ़ी चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं इनके। चेस्टनट हो गया, तो ये माउंटेन फॉरेस्ट की एग्जाम्पल्स होती हैं जो पहाड़ों के ऊपर पाए जाते हैं। ज़्यादा ऊँची भी नहीं, सिर्फ 1200 मीटर तक। उसके बाद फिर 15300 मीटर तक जो होते हैं वो कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं, कोनीफेरस, ठीक है। इनके जो ट्रीज़ होते हैं, जैसे आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, ठीक है, वो ऐसे ऐसे प्रकार के पाए जाते हैं, ऐसे पाइन हो गया, दियोदर हो गया, सीडर, फिर स्पर्स हो गया। तो सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे कोनीफेरस फॉरेस्ट के, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है कोनीफेरस के बारे में, कोने ऐसे ऐसे उसके पत्ते होते हैं, बस कोने ऐसे ट्रायंगल हो गया। उसके बाद अगर हम 3600 मीटर से ऊपर जाते हैं, 3600 मीटर से ऊपर, सो वहाँ पे अल्पाइन वेजिटेशन पाई जाती है, और वहाँ पे ट्रीज़ अब कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ऊपर वो कैसे सर्वाइव करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मोस हो गया, लाइकन्स हो गया, ड्वार्फ श्रब्स हो गया, मतलब कि छोटे मोटे पेड़ पौधे वगैरह हो गया ना, बड़े बड़े कैसे सर्वाइव करेंगे ऊपर इतनी ऊँची जाके, लाइक ओके। तो लाइकन्स वगैरह, मोस जैसे जब हरे हरे से लगे होते हैं वो पेड़ पौधे पे ऐसे है ना, तो वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं यहाँ पे। फिर हमारा आ गया मैंग्रोव फॉरेस्ट, बहुत खबरों में रहता है आजकल मैंग्रोव्स, तो इनको अच्छे से करके जाना है। एंड इनको टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। टाइड्स के पास होते हैं ये, बिल्कुल समुद्र के किनारों पे, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पे सलाइन वाटर होता है, नमकीन। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आई थिंक ये PYQ भी है 2026 का आया था ये, कि सलाइन वाटर है, ठीक है, अपने आप को वहाँ पे वो झेल सकते हैं सलाइन वाटर को, ठीक है। हेपेफाइटिस कह देते हैं उनको, जो झेल लेते हैं नमकीन पानी को। सो डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं ये, जहाँ पे नदी अपने सेडिमेंट्स आके फेंक देती हैं। टाइडल इन्फ्लुएंस, ठीक है, वहाँ पे जो टाइड्स आती हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं उनको भी झेलते हैं, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन उनको भी बचाते हैं। तो अपने मीन्स में ये सारी चीज़ें लिख के आनी है। फीचर्स क्या हो गए इसके, न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स क्या होती हैं, ऐसी जड़ें होती हैं जो पानी से ऊपर उठ के, ठीक है, सांस ले लेती हैं वो, ठीक है। इसलिए इनकी अगर आप जड़ें देखोगे, इनकी फोटो देखोगे आप मैंग्रोव्स की, तो जड़ें ऐसी बाहर निकली होती हैं इनकी पानी से, क्यों, क्योंकि वो ब्रीथ ले रही होती है, तो उसको न्यूमेटोफोरस कहते हैं आप। सोल्ट टॉलरेंस, ठीक है, हेपोफाइटस होते हैं, बल्कि सोल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं। हाई कार्बन स्टोरेज, इसमें कार्बन काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो सकती है आपकी। और ट्रीज जैसे सुंदरी हो गया, जैसे सुंदरबन डेल्टा है हमारा, उसका नाम ही सुंदरबन का पड़ा है हमारा, सुंदरी ट्री से। राइजोपोरा हो गया, एवसेनिया हो गया, तो सारी एग्जांपल्स है इसकी, ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल है हमारा, सबसे बड़ा है, यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, हमारा सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पे, ओके। तो अच्छा, जो सुंदरबन अपने डेल्टा वगैरह है, वहाँ पे 40% वो वेस्ट बंगाल को मिला हुआ है, और 60% है वो बांग्लादेश को मिला हुआ है। तो हमारे इंडिया में थोड़ा कम है, और बांग्लादेश को ज़्यादा मिल गया था वो मैंग्रोव्स वगैरह। उड़ीसा फिर है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र और अंडमान निकोबार। लार्जेस्ट सुंदरबन सबसे बड़ा है, हमने देख लिया। फिर इंपॉर्टेंट एनिमल्स कौन से हैं वहाँ पे, रॉयल बंगाल टाइगर सबसे मशहूर है, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। ये भी आपने याद रखना है कि सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसे लिंक करके टॉपिक्स को पढ़ना है आपने। फिर ग्रासलैंड से हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जिसको सवाना भी कह देते हैं, तो इसकी जो जहाँ पे रेनफॉल है वो 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होती है। फाउंड इन अफ्रीका, ब्राज़ील, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे ग्रासलैंड्स काफ़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे आपने डिस्कवरी चैनल के ऊपर देखा होगा, अफ्रीका में घास वगैरह लगी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे अब घास होती है मेनली, तो वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं, सवाना टाइप होते हैं वो, अफ्रीका, ब्राज़ील, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। अब लाइन वगैरह, ठीक है, जो चीता वगैरह होता है वो, उसने तो स्पीड से भागना है, वहाँ पे पेड़ पौधों में तो ऐसे भागेगा नहीं, वो तो खुले ग्रासलैंड्स में भागते हैं वो। तो ऐसे अडेप्शन आपने याद रखनी है कि कैसे जानवरों को रब ने बनाया, कुदरत ने बनाया। सो एनिमल्स यहाँ पे लायन है, ज़ेब्रा, जिराफ, तो सारे पाए जाते हैं वहाँ पे। फिर टेम्परेट ग्रासलैंड्स आ जाते हैं, टेम्परेट मतलब कि टेम्परेट एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे मतलब कि थोड़ी धूप ज़्यादा नहीं आती, ठीक है, थोड़ी कम आती है ट्रॉपिकल से, ठीक है। और नेम्स अराउंड द वर्ल्ड कि ट्रॉपिकल टेम्परेट ग्रासलैंड्स को क्या क्या कहते हैं, कौन से एरिया में। अगर हम नॉर्थ अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पे प्रेरीज कह देते हैं, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड तो सेम ही है, लेकिन उनका नाम प्रेरीज है वहाँ पे। अगर साउथ अमेरिका में चले जाएंगे तो वहाँ पे पैम्पस रख सकते हो आप याद, ठीक है, पैम्पस। साउथ अमेरिका भी अपने आप को ना कहता है कि पैम्पर करो यार मुझको, मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, तो पैम्पस। साउथ अफ्रीका की बात करें, वहाँ पे वेल्ड है, ठीक है, साउथ अफ्रीका नीचे हो गया वेल्ड, तो भाई वेल्डिंग वगैरह करते हैं वहाँ पे, मजदूरी करते हैं ना, तो वेल्ड। फिर हंगरी हो गया, हंगरी पुस्टैज, ठीक है, भूख लगते हो आप, पिज़्ज़ा खाते हो, पुश पिज़्ज़ा खिला दो ना, तो हंगरी भूख लगी आपको, पुस्टैज हो गया। फिर यूरेशिया हो गया, यूरेशिया में स्टेपिस पाए जाते हैं, ठीक है, स्टेपिस से आपने याद रखने नाम की, कहाँ पे, यूरेशिया में, ऊपर अपने यूरोप की तरफ, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे हमारे, डाउन है, डाउन नीचे, तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना की बात करें, वहाँ पे कैंपोस है, ह्यूमट ग्रासलैंड्स। अर्जेंटीना में क्या है, कैंपस। तो दो हो गए हमारे साउथ अमेरिका के, एक हमने पूरा साउथ अमेरिका का देख लिया कैंपस, और अर्जेंटीना अलग से देख लिया कैंपस, तो आपने याद रखना है इस चीज़ को।
फिर डेजर्ट वेजिटेशन है हमारी। डेजर्ट में तो ऑब्वियसली क्या कि पाई जाएंगी, यहाँ पे पत्ते छोटे होते हैं। सक्लेंट स्लीव्स, सक्लेंट स्लीव्स कौन सी होती हैं, जो जिनके अंदर वो जेली तरह के पदार्थ हों, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एलोवेरा तो सबने देखा ही होगा, एलोवेरा के अंदर वो जेली लाइक पदार्थ सा होता है, ठीक है। धूप ज़्यादा पड़ती है तो इवेपोरेशन वो होने नहीं देना चाहता, ठीक है, कि पानी ना निकल जाए पत्ते से, तो पत्ते छोटे होते हैं उनके। एंड सक्लेंट मतलब क्या है कि वो अपने अंदर केमिकल्स ऐसा तैयार कर लेते हैं कि लाइक उनका जो पानी गाढ़ा सा हो जाता है वो, ठीक है, तो वो सक्लेंट स्लीव्स होती हैं। डीप रूट्स, जड़ें नीचे चली जाएंगी मिनरल्स को ढूंढने के लिए, ठीक है, बारिश तो होती नहीं है तो पत्ते छोटे होते हैं उनके, वाटर स्टोरेज टिश्यू होते हैं उनके, तो सारी डेजर्ट वेजिटेशन होती हैं। अगर ये चीज़ आ जाती है प्री में तो डेजर्ट वेजिटेशन टिक करके आना अपने, जैसे कैक्टस है, यूफोरबिया है और डेट पाम है, ओके। जैसे सऊदी अरेबिया से, यूएई से डेट्स आते हैं, वो सारे वहीं की वेजिटेशन होती है। फिर है टुंड्रा वेजिटेशन, इनकी लोकेशन है हमारे आर्कटिक रीजन्स में, ठीक है। टुंड्रा वेजिटेशन पाई जाती है थोड़ी ऊपर जाके, जहाँ पे थोड़ी ठंडी ज़्यादा रहती है, वहाँ पे परमाफ्रोस्ट जमी होती है, बर्फ़ 2-3-4 साल से बर्फ़ लगातार जमी हुई है, उसको परमाफ्रोस्ट कह देते हैं। वेरी शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होता है वहाँ पे, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता कि पेड़ पौधे ग्रो हो पाएँ। प्लांट जैसे मोस है, लाइकन सेड, वाफ पिलो, हमने पहले देख लिया था ये। फिर आ जाता है हमारा मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। अब मेडिटेरेनियन वेजिटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो साउथ वेस्ट मानसून है वो वहीं से आता है, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, ओके। सो यहाँ पे ड्राई समर्स, गर्मियों में तो, समर्स में तो यहाँ पे सूखा रहता है, ठीक है। एंड जो विंटर्स होते हैं, सर्दियाँ आती है तो वहाँ पे गीला हो जाता है, वेट। जैसे हम भी देखते हैं हमारे ऊपर जो ऊपर वाला नॉर्दर्न वाला एरिया है, पंजाब है, हरियाणा है ना, वेस्ट यूपी की तरफ, तो वहाँ पे सर्दियों में बारिश आती है। वो कैसे आती है, साउथ वेस्ट मानसून से आती है, ठीक है, वहाँ पे तो उसको टेम्परेट साइक्लोन से भी कह देते हैं। तो इसलिए आपने याद रखना है, ड्राई यहाँ पे समर्स, ठीक है, समर्स में यहाँ पे सूखा रहता है, और गर्मियों और सर्दियों में वहाँ पे गीला रहता है, वेट विंटर्स। तो फाउंड इन मेडिटेरेनियन बेसिन में, थोड़ा सा कैलिफोर्निया की तरफ पाया जाता है ये, ठीक है, अमेरिका की तरफ। सेंट्रल चिली में तो ये वेजिटेशन पाई जाती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिटेरेनियन में, ओशन के आसपास पाई जाएगी ये, मेडिटेरेनियन सी के आसपास, ये सेंट्रल चिली में, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी पाई जाती है। केप रीजन जैसे साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे थोड़ी सी ऐसी वेजिटेशन पाई जाती है, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। तो प्लांट्स जैसे ओलिव है, कोक है, ठीक है, सारे पाए जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है ट्यागा। ट्यागा बोरियल फॉरेस्ट कह देते हैं इसको। तो क्लाइमेट यहाँ पे लॉन्ग कोल्ड विंटर्स होते हैं, शॉर्ट समर होता है वहाँ पे, ठीक है, लॉन्ग कोल्ड विंटर, बल्कि जो सर्दियाँ हैं वहाँ पे काफ़ी लॉन्ग होती हैं, सर्दियों वाली होती हैं ट्यागा में। इसको बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं कि बोर सा है यार, बाहर भी निकलने का मन नहीं कर रहा, इतनी सर्दी है, राइट। तो शॉर्ट समर्स, गर्मियाँ ऑब्वियसली छोटी होंगी वहाँ पे। उसके बाद ट्रीज़ यहाँ पे पाइन है, ठीक है, तीखी तीखी से होते हैं, क्रिसमस ट्री जैसे। सो फिर हो गया, स्पर्स हो गया, लार्क हो गया, ओके। कंट्रीज जैसे रशिया है, बहुत सर्दी पड़ती है वहाँ पे, बर्फ़ होती है ना, कनाडा में ऊपर वाले रीजन में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, ठीक है। आप नॉर्वे जाओगे तो वो सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। फिर है हमारा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो इसमें ट्री ओक, मैपल, बीच, एल्म हो गया। तो यहाँ पे यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए, चाइना, जापान, तो वहाँ पे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं हमारे, ठीक है। अब इसमें टेम्परेट के एवर ग्रीन फॉरेस्ट भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी क्लाइमेट है वो ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती वहाँ पे, ठीक है, जहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है, माइल्ड से होते हैं, रेनफॉल पड़ जाती है, क्योंकि एवरग्रीन है। एवरग्रीन का मतलब क्या है, रेनफॉल ही बहुत पड़ती है वहाँ पे। रेडवुड हो गया, डोगल्स फर हो गया, ठीक है, यूकलिप्टस हो गया ऑस्ट्रेलिया वाले, तो वहाँ पे पाए जाते हैं सारे के सारे ये। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख सकते हो आप, जैसे ज़ेरोफाइट पूछ लिया जाए कि ज़ेरोफाइट क्या होते हैं। तो प्लांट अडेप्टेड टू डेजर्ट, जो डेजर्ट में रहना शुरू कर देते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, पत्ते छोटे कर लेते हैं, सक्लेंट लीव्स होती हैं जिनकी, तो कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, वो ज़ेरोफाइट्स होते हैं, ठीक है, लड़ना शुरू कर देते हैं, ज़ेरोफाइट करनी। हाइड्रोफाइट कौन से होते हैं, प्लांट लिविंग इन वाटर, जो पानी में रहने में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, कि पानी से कोई दिक्कत नहीं होती फिर उनको, जैसे लोटस है वो पानी में रहता है, उनको कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। वाटर लिली हो गया, तो होता है हाइड्रो से पानी याद रखना है अपने, हाइड्रोफाइट्स। फिर होते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स कौन से होते हैं, जो नमक को झेलना शुरू कर देते हैं, जैसे मैंग्रूव्स हैं, ठीक है, सैलिकोर्निया, मैंग्रूव देखा था हमने, वो सोल्ट को टॉलरेंट कर लेते हैं, उनकी जड़ें, उनके पत्ते, ओके, तो हेलोफाइट्स। मैसोफाइट्स कौन से होते हैं, जिनको रिक्वायरिंग मॉडरेट वाटर, ठीक है, जिनको मध्यम सा पानी चाहिए होता है, कि जरूरत भी नहीं है कोई, जैसे मैंगो है, नीम है। अब ऐसा थोड़ी है कि मैंगो पानी में रहता है या फिर डेजर्ट में रहता है, उनको तो कब पानी डाल दो, ठीक है, हफ्ते में 2-3 बार, बस काम खत्म, तो मैसोफाइट्स हो गया वो। फिर एपीफाइट्स कौन से होते हैं, प्लांट ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स बट नॉट पैरासाइटिक। अब ये पैरासाइटिक नहीं होते कि उसके ऊपर जम के रह रहे हैं ये ऐसे करके, कि मैं तो तेरे ऊपर ही खाऊंगा पीऊंगा सब, है ना। एपीफाइट्स का मतलब क्या है कि वो धूप लेने के लिए उसका सहारा लेके ऊपर चढ़ रहा है उसके, ठीक है, सारा कुछ वो एक्टिविटी खुद ही कर रहा है, लेकिन उसका सिर्फ सहारा ले रखा है उसने, ठीक है। लाइक हम रस्सी से किसी प्लांट को बांध देते हैं ताकि वो गिर ना जाए, वो तो ऐसा बस सहारा जब ले लेता है प्लांट, उसको एपीफाइट्स कह देते हैं। तो मोस्टली एक अपने इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे छोटे प्लांट्स को तो धूप मिलती नहीं है, तो ऊपर निकल जाते हैं धूप लेने के लिए, ओके। फिर होते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऑब्टेन्ड न्यूट्रेंट फ्रॉम द होस्ट प्लांट। अब ये होते हैं कि जो होस्ट प्लांट्स ही सारे न्यूट्रेंट ले रहे हैं, एपीफाइट्स नहीं ले रहे थे, वो सिर्फ सहारा ले रहे थे ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन पैरासाइट्स क्या है, वो न्यूट्रेंट सारे होस्ट प्लांट्स ही लेते हैं, जैसे कोस्टकूटा हो गया, अमरबेल कह देते हैं जिसको, ओके।
फिर इकोलॉजिकल तो कुछ टर्म्स हैं, जैसे कैनोपी क्या होती है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ ट्रीज, ट्रीज की जो ऊपर से हमें दिखते हैं कैमरे के साथ ऊपर से दरख्त दिख रहे हैं, उसकी कैनोपी होती है कैनोपी, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट कवर करने के लिए भी कैनोपी को हम कवर कर लेते हैं, बल्कि कवर करते हैं, उसको देखते हैं। अंडर स्टोरेज कौन से होते हैं, वेजिटेशन बिलो द कैनोपी, जो कि वेजिटेशन कैनोपी के नीचे वाली सारी चीज़ होती है उसको अंडर स्टोरी कह देते हैं, अंडर स्टोरी। अमर्जेंट लेयर कौन सी होती है, टोलेस्ट ट्री अबव द कैनोपी, जो कैनोपी से भी ऊपर दिख रहे होता है गेवर दरख्त है ना, जैसे हम डिस्कवरी चैनल पे देखते हैं कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जो ऊपर दिख रहे होते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे से बीच में से निकल के, उसको अमर्जेंट लेयर कहते हैं। फॉरेस्ट फ्लोर कौन सी होती है, लोएस्ट लेयर विद डीकम्पोजर्स, जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है बस वो फॉरेस्ट लेयर फ्लोर होती है, आपने ऐसे याद रखना है। फिर लाइनास क्या होते हैं, वुडी क्लाइंबिंग वाइन्स होती हैं जो, ठीक है, वुडी क्लाइंबिंग वाइन्स, जैसे वो लमकरे होते हैं ऐसे, ठीक है, उसके टाइनियाँ वगैरह सी, वो लाइनास होते हैं। फिर नोमेटोफोरस क्या होती हैं, जो जड़ें हमने मैंग्रोव्स की देखी थी, जो पानी में ब्रीथ ले लेती हैं, वो नोमेटोफोरस होती हैं। बटरस रूट्स कौन सी होती हैं, लार्ज सपोर्टिंग रूट्स इन रेन फॉरेस्ट ट्रीज, बल्कि बड़ी बड़ी जो लंबी लंबी जड़ें होती हैं, ठीक है, रेन फॉरेस्ट में यहाँ पे बारिश ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे बटरस रूट्स होती हैं, उनको कह देते हैं वो। उसके बाद अब यहाँ पे बस वेजिटेशन है, आप इसको याद कर सकते हैं कि कहाँ पे हमने कितनी सेंटीमीटर बारिश पड़ी थी, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस फिर यूपीएससी वैलिडेशन है हमारा कि इंडिया से लार्जेस्ट फॉरेस्ट टाइप है वो ट्रॉपिकल डेस्टिस फॉरेस्ट है, सबसे ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं, याद रखना है आपने। हाईएस्ट जो बायोडाइवर्सिटी है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है, जानवर अलग अलग प्रकार के हैं, उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हाईएस्ट। मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम एस्चुरीज एंड मैंग्रोव्स, प्रोडक्टिव मतलब कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है, उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एस्चुरीज में मैंग्रोव्स में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं वो। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड कौन से हैं, सबसे बड़े सुंदरवन हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान खिजरी आ गया, वेल अडेप्टेड टू थोन फॉरेस्ट, एग्जांपल दी हुई है अपनी उसकी थोन फॉरेस्ट की। फिर ब्लू कार्बन हमने देखा, कार्बन स्टोर्ड बाय द मैंग्रोव, जो स्टोर कर लेते हैं अपनी कार्बन को, ठीक है, उसको ब्लू कार्बन कह देते हैं। तो सोल्ट मार्शिश में सी ग्रास इकोसिस्टम सारा उसमें सिस्टम आ जाता है ये। तो ये था हमारा आज का ज्योग्राफी का वेजिटेशन वाला चैप्टर, तो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया इसको, कौन सी बारिश कहाँ पे